हे बच्चा भारी, वेलकम बैक टू सीयूटी 24/7। तो आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और पढ़ाई आपने सीरियस मोड पे शुरू कर ली होगी एक बढ़िया से रिलैक्स के बाद, राइट। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि हमको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और जो चीज नहीं करनी चाहिए उसको हमको क्यों नहीं करनी चाहिए और उसके बजाय क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेट लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, जब हम पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ना 10 जगह जाते हैं। ये चैनल फॉलो कर लूँ, ये टीचर फॉलो कर लूँ, बहुत सारी किताबों से पढ़ लूँ। तो बेटा आपको वो जो मल्टीपल सोर्सेज आप रखते हो ना, आइदर बुक, आइदर टीचर, आइदर चैनल, किसी के बारे में आप बात कर लो, वो आपको नहीं करना है। आपको श्योरिटी रखना है कि जी मुझे इस टीचर का समझ में आता तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, क्योंकि एक पैटर्न जो है, एक तरीका जो है आपको जो बनता है, एक सीक्वेंस जो प्रिपरेशन का बनता है, वो आपका एक जगह फिक्स रह के ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, है ना। 2 कश्तियों वाला समुद्र में डूब जाता है बेटा, ऐसे वो तैरेगा भी नहीं, है ना। तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल रिसोर्सेज आप नहीं करेंगे, इसकी बजाय एक सोर्स रखें, और जो आपका मेजर सोर्स है दैट इज एनसीईआरटी, जो बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हम कॉमर्स वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, है ना, हम आर्ट्स वाले हैं, क्या सभी के लिए एनसीईआरटी है? तो ये सभी के लिए एनसीईआरटी है, बट एक एक्सेप्शन जो आपका आता है न्यूमेरिकल पोर्शन का, कि भाई जब आप प्रिपरेशन करते हो जहाँ पे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है ना, तो न्यूमेरिकल हो सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाए, बट जितना भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपका होता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी से आता है। जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट है, जैसे कि आपके कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है, जैसे कि आपकी बायोलॉजी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे, राइट। ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो आता है फॉल्स पैटर्न एंड लेवल ऑफ एग्जाम। फॉल्स पैटर्न एंड एग्जाम लेवल की बात क्या कर रही हूँ, जैसे कुछ बच्चे जो साइंस वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, हमारे सीयूटी के एग्जाम को ना नीट लेवल या फिर जेई लेवल पे जाके सोचते हैं कि भैया इतना ही टफ एग्जाम आएगा, बिल्कुल वैसा एग्जाम आएगा। बट थिंग इज कि हमारा जो पैटर्न है, वो लेवल है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सेम गोज विद द कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट, वो भी कई बार ऐसा ही करते हैं, कोई अदर एग्जाम ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। बट थिंग इज आपको अपना लेवल पता रहे, क्योंकि जब आपको लेवल पता रहेगा उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग इज पैटर्न। पैटर्न का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो आपको एक टारगेट सेट करना होता है कि भाई मेरे को बीएससी करना है, मेरे को बीएससी करना है, बॉटनी में बीएससी करना है, या फिर मुझे बीए करना है पॉलिटिकल साइंस में, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। कुछ एक ऐसे बच्चे मेरे पास है जो आते हैं और वो कहते हैं मैम हमको जीटी भी पढ़ना है, हमको इंग्लिश भी करना है, हमको डोमेन भी करनी है, कैसे प्रिपेयर करें? तो मैंने बोला बेटा क्या करना है? तो कहते हैं मैम बीएससी करना है। वहां कहाँ से करना है? डीयू से करना है। तो भाई अगर आपको डीयू से बीएससी करना है तो आपको जीटी नहीं प्रिपेयर करना है। तो आपको पता रहे कि आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो आपके टारगेट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है ना, आपके वो डोमेन उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है ना। आप वहां पे फालतू में कुछ बच्चे होते हैं जो डोमेन एक्स्ट्रा ऐड करते जाते हैं फॉर नो रीजन, है ना। अपना टारगेट क्लियर रखो और उसके अकॉर्डिंगली अपना इंग्लिश, जो भी आपका इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आएगा, आपके डोमेन्स एंड जीटी आएगा कि नहीं आएगा, वो तब प्रिपेयर करो अगर आपके गोल में और आपकी यूनिवर्सिटी में वो एडेड है कि नहीं है। और एक कॉमन सा सिंपल सोबर पैटर्न आता है, जैसे साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। ये एक सिंपल सोबर आपका पैटर्न बनता है, कॉम्बिनेशन आपका बनता है। तो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को अकॉर्डिंगली टू योर गोल, जो भी आपको आगे प्रिपेयर करना है, और ऐसा कॉम्बिनेशन रखो जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबल हो। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी बायोलॉजी करनी है, कोई भी बीएससी करनी है, बायोटेक में करनी है, फूड टेक में करनी है, इन्फॉर्मेट में करनी है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, फोरेंसिक, एंथ्रोपोलॉजी, एनी। ये एक सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ऐसा फिक्स कॉम्बिनेशन है जो हर कोर्स में साइंस में आपका जाएगा ही जाएगा, है ना। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स चूज कर लेंगे, है ना, फिर बायो की जगह मैथ ले आएंगे, फिर आप कहोगे मैम हमको जूलॉजी में जाना है। तो आपका क्या टारगेट है, क्या आप डोमेन ले रहे हो, वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाता है। तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली अपने डोमेन्स का कॉम्बिनेशन बनाओ, प्लस ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोर्सेज में आपको भेज सकता है, राइट। अपना एग्जैक्ट पैटर्न और लेवल आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि ना हम एक अनबैलेंस्ड प्रिपरेशन करते हैं सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्या रहता है कि ना हम ना क्या करते हैं, बायो तो बहुत इजी है, पढ़ लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में, ऐसे वाला एटीट्यूड रखते हैं,
है ना। तो ना तो वो बायो पढ़ते हैं, और जो उनका वीक सब्जेक्ट है वो भी और वीक हो जाता है, क्योंकि उसको भी टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, है ना, डर रहे हैं वहां पे, घबरा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा ना, टाइम तो आपको बरोबर देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं चलेगा कि भैया हम अनबैलेंस्ड कर रहे हैं, है ना, हमको तो आता है, हम कर लेंगे, पता चल रहा है फिर ना वो आ रहा है ना वो आ रहा, घर के ना घाट के कहीं ना रहे, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा टाइम मांग रहा है, तो भाई मैनेज करके उस टर्म टाइम को दो। कहां से दोगे? उस सब्जेक्ट से निकाल के दोगे जो कम टाइम मांग रहा है। बट ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है बेटा जो बिना टाइम के, बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के काम करेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन, हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीशन, हर टेस्ट की प्रैक्टिस इक्वली देनी पड़ेगी। टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ है, मैथ को ज्यादा टाइम देना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैलकुलेशन होता है, वहीं पे हमारे कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कम टाइम देना पड़ता है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आप अनइक्वल टाइम दे सकते हो। अनइक्वल में और अनबैलेंस में अंतर होता है बेटा। एक तो होता है कि आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रहा, है ना, बायो अच्छी खासी आ रही थी, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी अच्छी खासी आ रही थी, पर मैथ के चक्कर में वो भी नहीं आ रही है। तो वो नहीं करना है, अपने फोकस को भूलना नहीं है। जो आपको पढ़ना है वो रिवाइज करना है। किसी एक सब्जेक्ट को ऐसे लेफ्ट आउट मत करो, इग्नोर मत करो, क्योंकि वो एक मेजर मिस्टेक होती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज हम नोट्स नहीं बनाते हैं, क्लास ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, कुछ क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो डिट्टो किताब की किताब छाप देते हैं अपने नोट्स में, उसको बोलते हैं कॉपी नोट्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ बनाएंगे ही नहीं, कुछ डॉन होते हैं मेरे जैसे, मैं भी बड़ा ऐसा करती थी। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने नोट्स नहीं बनाए अपने टाइम पे, तो वो बाद में मेरे को एक ड्रॉप लेना पड़ गया था उसके चक्कर में। हाँ, लेटर ऑन एग्जाम क्लियर हुआ, नो डाउट, बट एक नोट्स ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट या शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो उसको शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म में रखो। देखो तरीके होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, आपको आता है टिप्स पेपर, फिर भी आपको वेल एक्सप्लेन तरीके से नोट्स बना रहे हो। नहीं, ट्रिक्स होती है। आपका जो शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट बिल्कुल मेन पॉइंट लिख लिया, वो जो आपको टॉपिक आता है, और जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, जहां पे आप बार बार स्टक हो रहे हो, उसको वेल एक्सप्लेन तरीके से बनाओ। ऐसा नहीं होता पूरा सिलेबस ही वेल एक्सप्लेन है, वो आपकी मर्जी, आपके पास टाइम है इतना तो करो। बट एक्चुअली मैं आपको कहूंगी कि जो चीज आपको पहले ही क्लियर है, जहां पे आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ का कंसेप्ट है ना, कॉम्प्लिकेटेड आपका नहीं है, तो उसका छोटा नोट बनाओ ना, छोटा सा, है ना, निन्ना सा। बट कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा टॉपिक है जो समझने में प्रॉब्लम होती है, उसका एक वेल एक्सप्लेन नोट बनाओ। तो तरीके होते हैं नोट बनाने के, तो स्मार्टली नोट बनाना है आपको, ऐसे ही नहीं बस किताब भी छाप देनी है ना। अब कुछ बच्चे टाइम मिसमैनेज करते हैं, जैसे आपको पता है आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड, है ना, तो मार्च तक तो आप बुक्ड हैं जो बोर्ड में है ना। तो उनको लग रहा होगा, कुछ ऐसे भी हैं जो ड्रॉपर्स हैं और अब तक वो जागे ही नहीं है, सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आए हैं, है ना। तो उनको लग रहा है बहुत टाइम है, कर लेंगे अभी तो कर लेंगे, पिछली बार पता नहीं क्या 3 मार, अब की बार भी वही 3 मार लेंगे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, मिसमैनेजमेंट नहीं करनी है। जानो भाई कि हमारे पास जो टाइम लेफ्ट है वो सिर्फ 6 महीने, अगर एग्जैक्ट कहूं तो फरवरी मार्च, आधा फरवरी आधा मार्च तो आपका बोर्ड में चला जाएगा, ठीक है। आप उससे पहले उनकी प्रिपरेशन भी करोगे, उधर आपको वो प्री बोर्ड्स भी देने हैं, बहुत सारे पंगे हैं। अपने टाइम को गिनो, उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाओ कि जी मेरे पास इतना टाइम लेफ्ट है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। और टाइम भी कैसे देना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन भी करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। सिलेबस कंप्लीट, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, तीनों चीज हमको उस टाइम में करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज कीजिए, सोते मत रहिए, जागिए, सपनों की दुनिया से प्यार बाहर आओ प्यारे, है ना। तो बाहर निकलिए थोड़ा सा, देन फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सिर्फ थ्योरी पे लगे रहेंगे, है ना, बायो पढ़ दी, सारी पढ़ दी, 11वीं की पढ़ दी, 12वीं की भी पढ़ दी, है ना, हालांकि 11वीं की याद ही नहीं है। ऐसे ही कोई भी है, सारी केमिस्ट्री पढ़ दी, सारी मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ दी, सारी ज्योग्राफी पढ़ दी, सारी इकोनॉमिक्स पढ़ दी, दे थ्योरी। मैं तो आज मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है, आज मैंने दूसरा पढ़ा है, कल मैं तीसरा पढ़ूंगी। 16 चैप्टर आते हैं किताब में, 16 के 16 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे भैया। और दे थ्योरी रिवाइज भैया, रिवीजन होता है थ्योरी से नो डाउट, बट उससे पहले प्रैक्टिस भी होती है, तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए जरा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस मत कीजिए, थ्योरी समझिए, कंसेप्ट क्लैरिटी कीजिए, देन उसके बाद उसका रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये आपको करना है। 70% प्रैक्टिस, 30% रिवीजन एंड थ्योरी, बेटा समझो। तो यहां पे प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, एमसीक्यू लगाओ, ठीक है।
अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे आपको पता है ज्ञानी बच्चे होते हैं, ज्ञानी बच्चे कहते हैं अरे हम नहीं करते प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हमको क्या मॉक वॉक लगाने, हमने एक इस चैप्टर को कंप्लीट करा, इस चैप्टर के 100 MCQ लगा लिए, अब तो ये हमारा क्लियर है पेपर। अरे बेटा मॉक भी देख लो, पिछले साल का लेवल भी देख लो, पैटर्न भी देख लो, पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, हो सकता है वहां से डिट्टो आ जाए। जैसे 2022 का जो पेपर था वो 30% पेपर डिट्टो सेम था 2023 में। डू यू नो? नो यू डोंट, लेट मी टेल यू, आया था सेम टॉपिक, एमसीक्यू की लैंग्वेज चेंज थी बट एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, है ना। अगर जो डिफरेंट भी आया था तो वो थोड़ा घुमा दिया था, ठीक है। तो आप अपने पीवाईक्यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और साथ में आप जब अपने पेपर में बैठोगे तो टाइम मैनेजमेंट उधर भी चाहिए हमको वहां पे पैनिक ना हो, हमको आदत हो जाए कि भैया हाँ ऐसे ऐसे होगा, फटाफट हम अपना कर लेंगे प्रैक्टिस। वहां पे सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो वहां पे कुछ बच्चों को आता ही नहीं है, तो पहले ही सीखो ना, मॉक दो, ऑनलाइन मॉक दो। जैसे आपका एग्जैक्ट पेपर होता है, आपके अंडर 24/7 पे टेस्ट सीरीज है, एज प्लस टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट होते हैं, 120 से ऊपर मॉक टेस्ट है, रोज भी एक दोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। पर हमको देना नहीं है, हमको तो सोना है। तो भैया पीवाईक्यू को और अपने मॉक्स को नेग्लेक्ट मत करो, उनको प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही आपकी चीजें इंप्रूव करती है। 30% आपका सेम आता है यहाँ पे, याद रखना पीवाईक्यू का 30% सिमिलैरिटी रखेगा 2024 में भी, गारंटी है, चाहे लिखवा लो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो। फिर कुछ बच्चे आज मन नहीं कर रहे हैं, आज तो मैं थक गया हूँ, आज तो मुझे जुकाम हो गया, आज मेरी नाक बह रही है, आज मेरा गला दर्द हो रहा है, आज मेरे लूज मोशंस हो गए, आज मेरे पीरियड्स हो गए, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने रिप्लाई नहीं करा, है ना, गुड मॉर्निंग बेबी का रिप्लाई नहीं हुआ है मेरा, तो मैं तो बुरा मान के बैठा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगी। ऐसा नहीं करना है, अपने आप को टालो मत काम को भैया, है ना। ये मत करो आज करे सो काल करूं, काल करे सो परसों, है ना, परसों भी ना करो, मैं बता दूं बरसों ड्रॉप ले लेके, वो नहीं करना है। काल करे सो आज करे, वो वाला करो, आज करे सो अब, वो वाला टेक्निक करो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमको ड्रॉप्स नहीं लेने हैं। 4 साल की आपकी बैचलर्स हो गई है, अगर अभी भी आप अवेयर नहीं हो तो फिर बेटा ऐसी बात है, फिर कभी भी हम अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि आपकी आधा टाइम आ चुका है, ठीक है। तो इरेगुलर मत रहो, जो भी अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। हाँ ये हो सकता है कि कई बार मन में ना मोटिवेशन नहीं होती कि भाई हमसे तो नहीं हो रहा है, नहीं मन कर रहा है। देखो बेटा ऐसी बात है, जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, जो हम करना भी नहीं चाहते, पर हमको फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जिंदगी है। अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे हमको रौंद के चले जाएंगे आगे। और ये जिंदगी ना बड़ी बेरहम है, ये किसी के ऊपर रहम नहीं करती। अगर करोगे तो जियोगे, अगर नहीं करोगे तो मर जाओगे, ठीक है। तो करो करो, कुछ मेहनत करो, अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए करो, ठीक है। कहीं से तो कुछ तो मोटिवेशन लो। देन कुछ मिस्टेक्स को बार बार उन्हीं मिस्टेक्स को करेंगे, है ना। कल मैंने ये क्वेश्चन गलत करा था, मैंने अभी तक वो सीखा नहीं है, मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ, मैं उसको रिवाइज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं फिर से उसी क्वेश्चन को गलत कर रही हूँ। तो ये एक मूर्ख होता है ना। एक बार गलती होती है, दूसरी बार भी गलती हो सकती है, तीसरी बार बंदे की गलती नहीं होनी चाहिए अगर इंसान है तो। अगर तीसरी चौथी बार भी सेम गलती आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो गधे हो आप। तो गधा नहीं बनना है, हमको इंसान बनना है। बार बार एक मिस्टेक नहीं करनी है, बार बार एक चीज पे नहीं रुकना है, हमको वो चीज इंप्रूव करनी है। और हमको वही जो अपनी कमजोरी होती है ना, जो उसको ताकत बना लेता है ना भैया, वो कहीं नहीं रुकता, ठीक है। तो अपने आप को इंप्रूव करो, बीच बीच में एनालाइज करो। मॉक टेस्ट जब देते हो तो देखो कितना इंप्रूव हुआ है, कितना और इंप्रूव करना है। आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना, खुद से कंपेयर करना है कि आज मैं कल से कितना बेहतर हूं, परसों मैं आज से कितना बेहतर हो जाऊंगा। अपने आप से कंपेयर करो, सेल्फ इवेल्युएशन करो, है ना। और जब मॉक टेस्ट दोगे ना, जब ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया का मॉक टेस्ट होता है, तब आपको कंपटीशन बाहर का भी पता चलेगा, ठीक है। बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत से लगे हुए हैं, आपको लगता है कि बहुत टाइम है, बेटा नहीं, टाइम नहीं है बहुत सारा, आपको पहले स्टार्ट करना होता है, और आपका पहले निकल गया है अब सही समय। अगर अभी भी आप नहीं करोगे ना बेटा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या, हम डाउट्स नहीं क्लियर करते हैं। हमने कोई बैच लिया हुआ है पर हमें तो शर्म बहुत आ रही है, हाय तोबा मैं शर्मा लूं, हाय तोबा मेरे को बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं पूछूंगा क्या डाउट है, मेरे को तो बेइज्जती महसूस होती है। तो कोई डाउट आपके मन में है तो अपने टीचर से पूछिए, क्लियर कीजिए। मन में अगर आपके डाउट रहेगा तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, आधा कंसेप्ट तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये जेठ वाला पर्दा हटाओ और जरा डाउट को पूछ लो, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि हम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। कुछ ऐसे बच्चे थे ना जो 5 मिनट इंस्टा, 5 मिनट इंस्टा, है ना, बादल बरसा बिजुली, है ना, ऐसा चलता है ना तुम्हारा, ये नहीं करना है।
कुछ टाइम के लिए छोड़ दो स्क्रॉलिंग, रील छोड़ दो, वो छोड़ दो, कहते पढ़ाई सीयूईटी की चल रही है ऊपर से रील बना रहे हैं, हाउ आई प्रिपेयर माई सीयूईटी, वो नहीं करना है ना। अपने रील्स, अपने इन व्लॉग्स को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हर कोई व्लॉगिंग में घुसेगा तो फिर पढ़ेगा कौन, ठीक है। कुछ टाइम के लिए छोड़ दो सोशल मीडिया को, अवॉइड करो इसको, ठीक है। आगे उसके बाद अपना मेंटल, कुछ बच्चे होते हैं ना, हो गए मेंटल तो आप हो ही ना, बट नहीं, मैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा ओवर कर लेते हैं ना, रेस्ट नहीं करते हैं। तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, थोड़ा योगा करो भैया, थोड़ा घूम फिर के आओ, 10-20 मिनट तो रेस्ट दो उसको। कुछ होते हैं ना जो ज्यादा ही बुक वर्म्स होते हैं, वो ज्यादा ही डेडिकेटेड रहते हैं चीजों को लेकर, तो वो हमको नहीं करना है। और कुछ बच्चे होते हैं जिसकी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, कई बार पैसे की प्रॉब्लम है, कई बार फैमिली की प्रॉब्लम है, कई बार पेरेंट्स टॉक्सिक है ना, कई बार एक्स टॉक्सिक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, अगर आप बच्चे हैं आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकली एंड मेंटली, डिप्रेशन फील होएगा, अनमोटिवेटेड फील होएगा, ऐसा लो फील होगा हमेशा। बट थिंग इज बेटा, जिंदगी यही है, बड़ी बेरहम है अगेन, है ना। तो हमको ये चीज तो करनी पड़ेगी। अगर आप हो कि भाई चलो ठीक है, मेरा कोई ऐसा दोस्त है या फिर मेरी कोई बहन है या भाई है, मम्मी पापा मेरे अच्छे हैं, देखो 90% जो हमारा एवरेज मिडिल क्लास पेरेंट होता है ना, वो थोड़ा टॉक्सिक ही होता है। बोलता मेंटल हेल्थ क्या होता है, पागल थोड़ी हुआ है तू, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो आपकी बात को समझ रहा है उससे आप अपनी बात को बताइए, सोल्यूशन मांगिए। आई एम देयर, माई होल टीम इज देयर। आप किसी भी टीचर से बात कर लीजिए, कोई भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना, तो वो जो सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल मतलब मरने वाला सुसाइडल नहीं, कई बार सुसाइडल होता है कि हमारा करियर सुसाइड भी आ जाता है, करियर सुसाइडल थॉट्स जो हमारे आते हैं, है ना। तो वो चीजें आपको नहीं आनी चाहिए। आपको लो फील हो रहा है, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर पेरेंट, टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर सिस्टर, ब्रदर, एनीवन, है ना, जो आपको अच्छा फील करा रहा हो। एंड इस पॉइंट पे मैं आपको ये कहूंगी, you can always contact me if there is any issue. You can contact me, you all know my ID, bada SONIA Sonia dot bada CHAHL chahal @under247.com. You are always welcome. If you are having any issue, please do contact me, right? चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे जो कहेंगे मैम कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखो आपको ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगी, आपके पास श्रेष्ठा 2.0 बैच है जो नया लॉन्च हुआ है। अब कुछ बच्चे मंजिल बैच सीरीज से कर रहे होंगे प्रिपेयर, यूट्यूब से कर रहे होंगे प्रिपेयर, है ना। तो आपको देखो मंजिल से आप कर रहे हो प्रिपेयर, नो डाउट, बट आपको बेटा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। यूट्यूब की प्रैक्टिस से काम नहीं चलता, क्योंकि वहां पे आप अपना टाइम नहीं इवेलुएट कर पाते कि मैंने कितने टाइम में क्या आंसर करा, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो स्पीड एक्यूरेसी आप नहीं चेंज कर पाओगे, टाइम लिमिट होता है एग्जाम के अंदर, है ना। आपके पास 50 क्वेश्चन है, मिनट आपके पास 45 है, 50 में से 40 करने हैं, 10 छोड़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कौन से करने हैं, बहुत शापा होता है। तो वो शापा प्रैक्टिस करने से मुकेगा, ठीक है। तो आपके पास एस+ टेस्ट सीरीज है, एस टेस्ट सीरीज है, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की या जीटी की अलग से टेस्ट सीरीज है, डोमेन की अलग से टेस्ट सीरीज है, पूरा पैकेज अगर मैं कहूं तो एक महापैक है। महापैक ले लीजिए, उसमें हर चीज आ जाती है, अपने रिस्पेक्टिव डोमेन का महापैक लीजिए, ऑल प्रॉब्लम आर सॉल्व, राइट। आपके पास बुक्स है, देखो कुछ बच्चे ई बुक्स में बहुत घुसते हैं, तो आपके पास ई बुक्स भी मिलती है, या आपके पास प्रिंटेड एडिशन है, प्रिंटेड आपके घर में बुक आएंगी। जैसे आपका डोमेन है ना, मैं साइंस की टीचर हूं तो मैंने साइंस का लगा रखा है भाई, बुरा मत मानना बाकी के बच्चे। जनरल टेस्ट की बुक है, या फिर आपका कॉम्बो है इंग्लिश या जनरल टेस्ट का, ये आपकी प्रिंटेड बुक तो मिली ही मिली, इसके साथ में आपको ई बुक्स भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैम हमको कहीं जाना था बुक नहीं कैरी कर पाए, तो ई बुक है आपके पास, ई बुक आपको मिल रही है। यहाँ पे प्रिंटेड एडिशन ये वाली लोगे तो आपको 7 ई बुक्स है। ऐसे ही आप अगर बात करो आप पीसीबी की लोगे तो आपके पास 43 ई बुक्स आपको मिलेंगी, 3 आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी, है ना। ये प्रिंटेड बुक, घर पे जो एनसीईआरटी पढ़ते हो वैसे वाली किताब वाली बुक आपकी, वैसे फिजिकल वाली, है ना। तो आपके पास चीजें बहुत सारी हैं, आप यूज करो, यूटिलाइज करो, राइट। आपको कोड पता है, कोई भी चीज खरीदनी है, आपको मॉक खरीदना है, बैच खरीदना है, महापैक खरीदना है, आपके पास 697S, ये S है, S का मतलब सोनिया चहल 697S, ये कोड इस्तेमाल करो, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। करना क्या है, under247 पे जाना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट बताऊंगी ना, आपको पता ही है। वैसे यहाँ पे जाएंगे, देन ऑल कोर्स में अंडर ग्रेड एंट्रेंस सीयूटी हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से है भैया, अलग बैच है हिंदी मीडियम के लिए, वरदान बैच है तो आप वरदान बैच में जाइएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप महापैक में जाइएगा, महापैक अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का लीजिए। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमैनिटीज में है, ह्यूमैनिटीज ले लीजिए, बाय नाउ करेंगे, आप यहाँ पे कोड डालेंगे Y697S,
एस का मतलब सोनिया चहल, और यहाँ पे 20% ऑफ। अब देखो ये आपका साल भर का है ना, इतना तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे मैम बहुत महंगा है, भाई साल भर के लिए है, सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बुक्स की भी मिलेंगी, मॉक भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, प्रिंटेड बुक्स भी मिलती है महापैक में, आपको प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी, है ना, डोमेन जीटी वीटी हर चीज आपको मिलेगी। महापैक इज लाइक जिसके अंदर आपको एक बार ये महापैक खरीद लिया ना, आपको कुछ और नहीं खरीदना, हर चीज यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी, अलग अलग 10 जगह से कुछ नहीं करना, है ना। और सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी गारंटी, अगर आप यहाँ पे फोकस्ड रहेंगे, है ना। और देखो बेटा ऐसी बात है, जिंदगी में किसकी मुसीबतें नहीं है, हर किसी की मुसीबतें हैं, हर किसी के अपने टास्क हैं, हर कोई अपने चैलेंजेस से गुजर रहा है, और यही जिंदगी है। करेंगे तो कुछ मिलेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलता, है ना। भूखे को भी निवाला तोड़ के खाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, है ना। और ये शुरुआत है, आपकी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा युद्ध बाकी है। तो शुरुआत जब अच्छी होती है तो बाकी भी हो ही जाता है। और मन नहीं छोटा करना है बिल्कुल भी, क्योंकि पता तो है ना, करना तो पड़ेगा। तो रो के कर लो, हंस के कर लो, तो बेहतर है हंस के कर लीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, करेंगे और कर रहे होंगे, है ना। अपने ऊपर यकीन रखना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि इसी चैनल पे हमारी सारी वीडियोस आने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मेरा नाम है सोनिया चहल, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।